पानी, लेकिन मैंने देखा 70-70 किलो के लोग हैं जो पूरे दिन में 1 ही लीटर पानी पीते हैं, फिर बोलते हैं मेरे को पथरी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, स्किन की एलर्जी हो गई। तो स्किन की एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, वो एक आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है, ठीक है। हम बॉडी कैसे क्लीन करती है? यूरिनेशन के जरिए, पोटी के जरिए, पसीने के जरिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे शरीर में, वो इन तीनों तरीक़ों से नहीं निकल पा रही है, तो बॉडी उसको एलर्जी का रूप देती है। फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली हो गया, तो वो समझो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में वो निकल रहे हैं, और बॉडी इंटेलिजेंट है, वो निकालती है, रखेगी नहीं अपने पास, क्योंकि उसको पता है कि अंदर मैंने रखा तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, वो निकालती है। तो उसको आप बाहर से दवाइयाँ लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक किस तरीके से आप बीमार हो रहे हैं वो तरीका चेंज नहीं करोगे, तब तक ठीक नहीं होगे, ठीक है। खान पान से ही होते हैं। जो शुगर, बीपी, थायराइड, पिस्टुला, फीशर, बगंदर, बवासीर, कैंसर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये कि बीमारियां नहीं हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हॉस्पिटल इन्हीं बीमारियों को पाल पोस के रख रहे हैं और पेशेंट में बनाए रखते हैं, और बहुत बढ़िया चल रहे हैं वो इन्हीं बीमारियों से। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड का कोई मरीज ना हो, ठीक है। और ये आती कैसे है? जैसे ही कब्ज़ बनती है उसी के बाद से ये बीमारियाँ आती है। कब्ज़ इन सब बीमारियों की माँ है और ये सब उसकी संतानें हैं, ठीक है। तो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी को। आदमी जो योगी होता है वो एक टाइम जाता है फ्रेश होने के लिए, जो गृहस्थी होता है जैसे आप और मैं हम लोग हैं तो 2 टाइम जाना चाहिए, सुबह शाम फ्रेश होने। अगर हम 1 टाइम जाते हैं या 3 टाइम जाते हैं, हम रोगी हैं। सीधा सा जांच करने का तरीका ये है, अगर आप रोगी हैं या निरोगी हैं। 1 टाइम जा रहे हैं या 3 टाइम जा रहे हैं तो आप रोगी हैं, 2 टाइम जाना है आपको, ठीक है। अभी जो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन कितना हमारे शरीर में, 1 लाख किलोमीटर का, जो आर्टरीज और वेन है 1 लाख किलोमीटर है। जो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ये 2.5 बार लपेट देगी। जो खून का सर्कुलेशन समझ रहे हो ना, खून का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हमारा कितना है? 1 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी का परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। तो पृथ्वी को 2.5 बार लपेट लेगी, इतना खून है हमारे शरीर में, जिसमें नलिकाएं जो चलती हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, उनका टोटल एक लाइन में जोड़ेंगे तब इतनी लंबाई बनेगी। और हार्ट कितना बड़ा है आपका? हार्ट कितना बड़ा है? जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा उसका हार्ट है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हार्ट 1 लाख किलोमीटर पंप करेगा खून को, तो कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल। अभी 1 लाख किलोमीटर कोई चीज़ भेजनी हो तो बहुत बड़ा पंप चाहिए, लेकिन इतना बड़ा पंप शरीर में लगा देगा तो हमारा शरीर तो कैसे चलेगा, और इतना प्रेशर कहाँ से नहीं पाएगा, वैसे ही फट जाएगा। तो जगह जगह जो हमारे आर्टरीज हैं वहाँ जो मस्कुलर वो बने हमारे, जैसे जो चलते हैं ना, पल्स चलती है आपकी, इसी प्रकार से जगह जगह फिट है पूरे शरीर में। तो जो उसका काम है यहाँ से यहाँ तक ब्लड भेजना, उसका काम उससे आगे। तो आर्टरीज में हमारे मसल्स होते हैं और वेन हमारी क्लीन होती है। वापसी जो खून आता है ना अपना डीऑक्सीजनेटेड, जो जिसमें CO2 मिली होती है ना, वो जो खून आता है वो तो प्लेन होती है, वो सीधा हमारे आ जाता है वापस से हार्ट में और लंग्स में, ठीक है। जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी से खून आगे पहुंचता है, ठीक है। तो अगर हम चाय पियेंगे, चाय के अंदर क्या है? कैफीन, और जो चाय से हमारे शरीर से बाहर निकलेगी तो क्या लेके निकलेगी? कैल्शियम, ठीक है ना, क्यों एसिडिक है। जैसे आप और हम इस कक्षा में बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो अंदरूनी अंग हैं वो बातें करते हैं कि भाई शरीर में एसिड बढ़ गया है, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो सबसे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर के अंदर एल्कलाइन चीज़ क्या है हमारे शरीर में? वो क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे है? हड्डियों में। कैल्शियम कहाँ पे है? हड्डियों में। और वो हड्डियाँ रिलीज करेगी, कैल्शियम हमारे सिस्टम में आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगी। और फिर लॉस किसका हुआ? कैल्शियम का। तो ये चीज़ें पियोगे तो किसका लॉस हो रहा है? कैल्शियम का। चाय पियोगे तो क्या हो रहा है? वो भी कैल्शियम जा रहा है। दूध पियोगे, दूध से भी कैल्शियम निकलता है, ठीक है। हड्डियाँ 12 मिनरल्स की बनी हुई है, अकेली कैल्शियम की नहीं है, ठीक है। दूध भी हमें पीना है, एक ही उचित मात्रा में पीना है, ज़्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है, ठीक है। जो दूध डाइजेस्ट होगा तो कैल्शियम लेके निकलेगा बाहर, कैल्शियम देगा नहीं आपको। कैल्शियम तो हमें और चीज़ों से मिलेगा, अनाज से और अपने सब्जियों से मिलेगा, दूध से नहीं मिलता है। जो दूध डाइजेस्ट होता है 58% एनर्जी देता है, 42% सल्फर बेस्ड बनाता है। उस सल्फर बेस्ड हो गया, एसिडिक हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ गई। तो दूध से कैल्शियम मिला या हमें क्या हुआ? उल्टा कैल्शियम का लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ें मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है और प्रोटीन मिल रही है,
चाय क्यों नहीं पीनी और ये चीज़ें क्यों नहीं पीनी। हो गया क्लियर आपको। और शुगर, बीपी, थायराइड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे देश में, उसको हम स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। आज आप जो ध्यानपूर्वक सोने का बात है वो समझो छोटा मोटा डॉक्टर बन के निकलेगा इस रूम से विदिन 10 मिनट। करना क्या आपको, जो भी आपको इस प्रकार के बीमारी से पीड़ित इंसान दिखता है उसको आपको पानी कितना पिलाना है, 20 kg पे 1 लीटर। जिसका उसका वजन है, मान लीजिए 70 किलो का उदाहरण लेते हैं तो 3.5 लीटर पानी पीना है। सुबह उठते ही नीना बासी पानी पीना है, घूट कर करके बिना कुला दातुन किए हुए। उठते ही जितना पी सकते हो 2 गिलास 3 गिलास धीरे धीरे करके पानी पीना है। उसके बाद जब भूख लगे, जब केवल प्लांट बेस्ड केवल फ्रूट खाने हैं उसको, उस बीमार पेशेंट को कितने खाने हैं, वजन को 10 से गुणा कर लीजिए। कितना उत्तर आएगा, 70 किलो वाले इंसान का 700 ग्राम। तो 700 ग्राम उसको फल खाने हैं, भूख लगे तब खाने हैं। ठीक है, एक बार में खाए, 2 बार में खाए, 3 बार में खाए, 11 बजे तक वो फल खा लेने हैं। ये उसका पहली दवाई होगी। ठीक है, फिर जैसे वो दोपहर में अपना खाना खाएगा, लंच करेगा, तो लंच से पहले उसको 350 ग्राम सलाद खानी है। वेट इंटू 5 कितना हो गया, 350, 70 गुणा 5, 350 ग्राम सलाद है वो सारी की सारी पहले खानी है चबा चबा के। उसके बाद रोटी सब्जी को हाथ लगाना है। फिर शाम को जल्दी खाना खा लेना है। ठीक है, और वही 350 ग्राम सलाद है, उसके बाद उनको अपना भोजन करना है। और जिसको शुगर, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको बाजरा, जौ, चना खाए तो बेहतरीन है। जब से गेहूँ आया है तब से शुगर के मरीज़ बढ़े हैं। ठीक है, तो गेहूं के अंदर जो फाइबर है 1.25% फाइबर है, चावल के अंदर 0.25% फाइबर है, बाजरा में मोर देन 8 से ज़्यादा फाइबर है। ज़्यादा फाइबर होने से क्या होगा, जो धीरे धीरे हमें शरीर में पचेगा और धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी हम खर्च करते रहेंगे। तो ठीक है, एकदम से हाई शुगर लेवल नहीं शो करेगा ब्लड के अंदर, सारा खेल उसी का है। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि भी ये वाला बाजरा खाओ, ये वाली चीज़ें कम खाओ। ठीक है, और परहेज में क्या करना है उन लोगों को, पशुओं से प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें बंद होती हैं उनको, दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें कुछ समय के लिए। और प्रोसेस फूड, जैसे दूध से क्या बनेगा आपका, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ें बंद होती हैं इन पेशेंटों के लिए। और कुछ समय के लिए प्रोसेस फूड हमेशा के लिए बंद करना तब बेहतर है सबके लिए। जो स्वस्थ है उनको भी बंद करना है। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, नमकीन, बिस्कुट, चीज़ जो चीज़ पैकेट में बंद होगी उसको मत खोलो भाई, पैकेट में बंद ही रहने दो। ठीक है, उसको आज़ाद मत करो। तुमने आज़ाद किया तो बीमार हो जाओगे, उससे किसी का भला नहीं हुआ। बोलते ये शुगर फ्री बिस्कुट है, शुगर फ्री बिस्कुट नहीं होते हैं। और शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर फ्यूल है हमारी बॉडी का जिस पे हम चलते हैं। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चल रहा आपका, इसी प्रकार से बिना शुगर के आप और हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो 150 तक शुगर हो तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, 200 तक भी कोई ज़रूरत नहीं है, डाइट पे डालो ठीक हो जाएगा। 550 शुगर वालों को भी मैंने इसी तरीके से ठीक किया है। 500 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ। 0 फीस और 0 मेडिसिन पे हम काम करते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने सुना, तो यहाँ पे कहीं पे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। जो शुगर का पेशेंट है पहले दिन से उसको डस्टबिन में डलवा दीजिए टेबलेट्स। अगर बीपी हाई है तो दवाई भी लेना है, डाइट भी लेना है। कुछ समय बाद उसकी जो बीपी की टेबलेट टेपर डाउन हो जाएगी। जैसे आज वो 40 mg ले रहा है, फिर 20 पे आएगा, 10 पे आएगा, 5 पे आएगा, एकदम छोड़ देगा। तो बीपी की इस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज छूट जाएगी आपकी। अभी आपका ये पानी जो आ गया अभी है ना, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, अभी इसमें उठाइए कार्ड अपना, वो देखिए ये कैसा कलर हो गया, 9.0। इसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है 9 का है। ये एल्कलाइन है, एल्कलाइन शो करो ना आपने, उसी को इसमें कलर आता है। एक बार चार्ट दिखा दीजिए क्लास को भी। ये कलर चेंज होते हैं और उस कलर के नीचे वैल्यू लिखी है। ये पानी बेहतरीन है, ये एल्कलाइन है। ये आपका आरओ का पानी है, ये 6.6 है। तो ये भी एल्कलाइन से थोड़ा सा नीचे है। अगर इसको अपने को फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आप, बस इतने सा पानी मिक्स करने में ही हेल्थ है, इतने में ही बीमारियां हैं बस। और आरओ किस लिए बना था, आरओ बना था नेवी के लिए, जो समुद्र का पानी फ़िल्टर करके पीते हैं। लेकिन किसी ने यूनिट बना लिया, सारी लेबर थी उसके पास, पूरा सेटअप था, लेकिन अब क्या करेगी, पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी आरओ की। उसके बाद इन्होंने मार्केट में उतारा और लोगों को पिलाना चालू किया।
लेकिन जो आरओ लगा के जाता है उसको खुद नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता आज की तारीख में कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए, कितना बेहतर है। 150 से 250 टीडीएस बेहतरीन होता है आपका, और उससे नीचे का पियोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आज पिया और आज ही बीमार हो गए, धीरे धीरे समय के साथ आपको बीमार करता जाएगा ये। तो अगर टीडीएस आपको पीना है, आरओ आप लगाते हो भविष्य में अपने घर में, तो आपको 150 से 250 रखना है, वो बेहतरीन है। अगर उससे नीचे रखोगे वो ज़्यादा नुकसान करेगा, उससे अच्छा तो बिना आप आरओ का पानी पियो, वो बेहतरीन है। हमारे आसपास का पानी अच्छा ही है, जहाँ तक मैंने चेक किया है। कहीं कहीं का पानी थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका 100 से नीचे टीडीएस का पानी नुकसान करेगा। और किसी का क्वेश्चन कोई? कोई क्वेश्चन है आपका, कोई पूछना किसी? ये चीज़ें छोड़ दी ना आपने, आज प्रण कर लिया ना पक्का? 100 रुपये का फाइन रख लिया एक दूसरे पे पक्का। ब्याह शादी में फोकस करना, आपको देखना है ब्याह शादी के अंदर भी कि वहाँ पे मुफ्त में मिलती है, स्टालें लगी होती है। हैं जी? हाँ तो नहीं तो आपको देखो वहाँ पे ना तो आपका स्टाफ होगा, वहाँ पे सिर्फ आप होगा और आपकी आत्मा होगी। अंतरात्मा बोलती है कि भाई आपको ये चीज़ आपने प्रण किया उसके बाद पी रहे हो तो फिर गलत है, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है, मत पियो, कोई फ़ायदा नहीं नुकसान के सिवाय इस चीज़ों का। ठीक है, कोई और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, हाँ जी।